सम्राट अशोक द्वार विवाद पर गरजे चंद्रशेखर आज़ाद, बोले अगर अंबिका प्रसाद जेल जाएंगे तो हम भी जाएंगे। जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में भीम आर्मी के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद बृहस्पतिवार को रामपुर मथुरा क्षेत्र के मझगवा गांव पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अंबिका प्रसाद मौर्य के आवास पहुंचकर मुलाकात की और आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने सम्राट अशोक द्वार के निर्माण और उसके उद्घाटन को रोके जाने के मामले में सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस द्वार का निर्माण सम्राट अशोक जैसे महापुरुषों के नाम पर कराया जा रहा था, उसके उद्घाटन को रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में कई स्थानों पर इसी प्रकार के निर्माण हुए हैं, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि द्वार का उद्घाटन केवल इसलिए रुकवाया गया क्योंकि उसका उद्घाटन उनके द्वारा किया जाना था। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि जब करीब 2.5 वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा था और संबंधित लोगों द्वारा आवश्यक जानकारियां भी ली गई थीं, तब किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन उद्घाटन के समय अचानक इसे अवैध बताकर रोक दिया गया। अंबिका प्रसाद मौर्य पर दर्ज मुकदमे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, अगर अंबिका प्रसाद जेल जाएंगे तो हम भी सभी जेल जाएंगे। हम संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने और सामाजिक सम्मान की लड़ाई जारी रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों ने चंद्रशेखर आज़ाद का स्वागत किया। सभा में सामाजिक न्याय, महापुरुषों के सम्मान और संगठन की मजबूती को लेकर भी चर्चा की गई। धन्यवाद आदरणीय मुखिया जी। मैं आप सबका भी आभारी हूँ कि आप इतनी गर्मी में यहाँ पर उपस्थित हैं। बस मेरा आपसे आग्रह है कि मैं बहुत कम समय लूंगा। अगर आप अपने स्थानों पर बैठ जाओगे, मैं तो ऊंची जगह पर आके इसलिए खड़ा हो गया कि आपको दिखाई देता है। सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज में जन्मे उन सभी संतों को और महान पुरुषों को नमन करता हूँ जिनके स्वाभिमान, सम्मान और जब आज उनके प्रतीकों पे उनके सम्मान पर आना चाहिए है, तो मुझे आपके बीच आना पड़ा। इसलिए मैं बड़ा दुख प्रकट करता हूं कि जो हो रहा है वो अच्छा नहीं, लेकिन मैं अपनी बात आपके बीच में रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आएगी कि क्या और क्यों हो रहा है। लेकिन ये जो कुछ बात है खड़े सीने लोग पकड़ के बिठा रहे हैं, लोग भर्ती का पेपर तो नहीं रोक पा रही है, सीबीएसई ऐसी बोर्ड का पेपर तो नहीं, आरक्षण को पूरा नहीं कर पा रही है, लोग तो नहीं है, माँ बहनों को रोजगार तो नहीं दे पा रही है, अच्छी शिक्षा तो नहीं दे पा रही है, अच्छी चिकित्सा तो नहीं दे पा रही है, लेकिन हमारी पगड़ी उछालने का काम कर रही है सरकार को। हम लोग भूलेंगे नहीं। भूलोगे क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ। नहीं, हाथ से और सिर्फ तोड़ेंगे नहीं, उस कुर्सी को इतना गिरा देंगे कि उस कुर्सी की ऊंचाई हमारे घुटनों के बराबर नहीं होगी। बहुजन समाज के लोग हो जाए। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन भूखे नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ आप भूखे रह सकते हो लेकिन अपमान भूखे नहीं रह सकते। सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है। मेरे लोग इसका चुन चुन के हिसाब करेंगे, संवैधानिक तरीके से भूलेंगे नहीं। सम्मान को भूल जाओगे क्या? जोर से बताओ, भूल जाओगे क्या? बाबा साहब का अपमान भूल जाओगे क्या मेरे लोगों? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का अपमान भूल जाओगे क्या? मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख का अपमान भूल जाओगे क्या? मान्यवर काशीराम साहब का, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का अपमान भूल जाओगे क्या? देश के नायक वीर अब्दुल हमीद का अपमान भूल जाओगे क्या? चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अखंड भारत के निर्माता
जिनका पताका लहराता था अफगानिस्तान ईरान तक, सम्राट अशोक महान को भूल जाओगे तो उनका अपमान भूल जाओगे। मेरी बात को याद रखना, आज अगर अपमान भूल गए तो कल आपके घरों पे अपने महापुरुषों की तस्वीरें नहीं लगाने देंगे लोग। मेरी बात को आप याद रखना। मैं उदाहरण बताता हूं, यहाँ आपकी आस्थाओं से किस तरह खिलवाड़ होता है, ये गेट उसका उदाहरण है। वरना अभी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती गई थी, बताओ नई परमिशन कहीं मिली है क्या? मिली है क्या? नहीं मिली। बाबा साहब की कहीं मूर्ति लगाओगे क्या परमिशन दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे। उससे बड़ी बात का तथागत बुद्ध की अगर आप भगवान बुद्ध की कथा कराओगे, कोई कार्यक्रम कराओगे, तो बताओ किस तरह का पुलिस के रहते किस तरह का व्यवस्था हो रही है। कोई भगवान बुद्ध की तस्वीर फेंक दे रहा है, कोई लाठी चला दे रहा है, कोई माइक छीन के गाली दे रहा है। मैं बताना चाहता हूं सामंतियों को, होश में रहो, 6 महीने का समय बाकी है। ये लोग गरीब लोग इकट्ठे होकर सरकार पलट देंगे, भागने की जगह नहीं मिलेगी। मेरी बात को याद रखो, भागने की जगह नहीं मिलेगी। अगर गुंडागर्दी करोगे तो इस गुंडागर्दी का हिसाब कल राजकाज बनने पे होगा। अगर बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ करोगे तो एक गुंडा भी उत्तर प्रदेश में राजकाज बनने के बाद चैन से नहीं सो पाएगा। मेरी बात को क्या मजाक उड़ाते हो? आपको गया कि गेट का उद्घाटन चंद्रशेखर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप कर लो उद्घाटन, जिलाधिकारी आके कर ले, एसएसपी कर ले, डीआईजी कर ले, आईजी कर ले, कमिश्नर कर ले, या मुख्यमंत्री आके कर ले। लेकिन अगर गेट टूटा तो याद रखना कि लखनऊ की कुर्सी पर बैठे लोग चैन से नहीं सोएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मेरा वचन है, अगर बहुजन महापुरुषों का मन हुआ तो भी मार में आजाद समाज पार्टी के लोग चैन से नहीं सोएंगे। 1 मिनट भी मेरी बात को आप याद रखना। नियम प्रक्रिया कोई फॉलो करवा ली, उसका पालन करवा लो। आप यहाँ का गेट तोड़ोगे, राजकाज बनने दो। लखनऊ के सीने पे इससे बड़ा गेट बनाएंगे बहुजन महापुरुषों का। मेरी बात को मेरे मझगवा के लोगों, इस क्षेत्र के सम्मानित लोगों, आज किस तरह से सैकड़ों हजारों की संख्या में स्कूल बंद करके महापुरुषों का सपना था आपको शिक्षित बनाने का, उसको कुचला जा रहा है। और ये लोग मुझे इसलिए रोकना चाहते हैं, मेरी शिलापट को इसलिए रोकना चाहते हैं कि कक्षा 1 से 12 तक जो स्कूली शिक्षा फ्री करके आपके बच्चों को कामयाब बनाने का रास्ता हम लोग लेकर आइए सिद्धार्थ। मैंने 33 पॉइंट का एक पूरा पंपलेट बनाया है। मैं नौजवान नेताओं से कहूंगा कि वो उस पंपलेट को घर तक पहुंचाने का काम करे, मेरी बहनों तक, मेरी माँ तक, मेरी दादियों तक, मेरी चाचियों तक, मेरी बच्चियों तक, मेरी बेटियों तक, मेरे बेटों तक पहुंचाने का काम करो। वो 33 मुद्दे ऐसे हैं कि जिस दिन वो 33 मुद्दे लागू होंगे, एक भी महिला उसका हाथ नहीं फैलेगा किसी अमीर का, किसी धन्ना सेठ का। मेरी बात पे याद रखना। एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। पढ़े लिखे नौजवान को पलायन नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल में इलाज के कारण किसी की जान नहीं जाएगी। रोजगार मिलेगा, रोजगार पढ़े लिखी बहनों को भी, और जो कम पढ़े लिखे किसी खेत में जाकर मजदूरी करने के आजाद